रिमांड में डीएचएफएल को लोन देने में अनियमितता का खुलासा हुआ है। रिमांड कॉपी में येस बैंक के बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है और इंडिया न्यूज के पास में ये रिमांड कॉपी है। 8 पन्नों की रिमांड कॉपी है। रिमांड कॉपी क्या कहती है ये आपको हम बताते हैं। रिमांड कॉपी में ये बताया गया है कि किस तरह से दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड को पहले पैसे दिए गए, उसके बाद किस तरह का रोटेशन हुआ। रोटेशन जो है राणा कपूर की कंपनी में किस तरह से पैसे घूम घूम करके आया करते थे किकबैक के तौर पर, यह भी बताया गया है रिमांड कॉपी में। राणा कपूर की कंपनी है डू इट अर्बन वेंचर्स और यहाँ डू इट अर्बन वेंचर के साथ जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं इस पर ईडी की नजर है। रिमांड कॉपी में ईडी ने बहुत सी चीजें बताई हैं। ईडी ने बताया है कि इन्वेस्टिगेशन में और क्या कुछ निकल करके सामने आया है। रिमांड कॉपी में यह बताया गया है कि डू इट अर्बन वेंचर्स के पास में कितने पैसे आए थे और इसके अलावा राणा कपूर ने किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कपिल वाधवान के साथ मिलकर के, ये भी रिमांड कॉपी में साफ तौर पर लिखा हुआ है। कपिल वाधवान यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो प्रमोटर है और उसे भी सेक्शन 120B 420 आईपीसी का सेक्शन 7, 12, 13 यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत आरोपी बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि राणा कपूर और दीवान हाउसिंग के प्रमोटर ने मिलकर के साजिश की। अब 5 तस्वीरों के जरिए आप देखें। हिरासत में ले लिया गया है राणा कपूर, अगले 3 दिन तक हिरासत में रहेगा राणा कपूर। ईडी की पत्नी से घंटों तक पूछताछ हुई है। बेटी लंदन भागने की फिराक में थी, उसे रोक लिया गया है। राणा कपूर ने कई राज उगले हैं, लेकिन हाँ, लोगों को हल्की राहत है। रिमांड कॉपी एक बार फिर से हम एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। रिमांड कॉपी में यह बताया गया है कि एफआईआर लॉन्च करने का रीजन आखिरकार क्या है। रिमांड कॉपी में आपको यह नजर आ जाएगा कि कपिल वाधवान के साथ मिलकर के, कपिल वाधवान जो कि डीएचएफएल का प्रमोटर है, उसके साथ मिलकर के कैसे पैसों की हेराफेरी की गई, किस तरह से कपिल वाधवान ने 600 करोड़ का किकबैक राणा कपूर को दिया, उसके फैमिली मेंबर को दिया और उसके बाद 600 करोड़ के किकबैक को किस तरह से डीएचएफएल के उल्टे लोन के तौर पर दिखा दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये तमाम चीजें हैं और इसके अलावा जो राणा कपूर की जो पत्नी है उनसे पूछताछ में क्या कुछ निकल करके सामने आया है, ये सब भी बताया गया है। मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की गई, ये भी बताया गया है। इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव रिमांड कॉपी है, 8 पन्नों की रिमांड कॉपी। इंडिया न्यूज संवाददाता उर्वशी खुना ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुकी हैं। उर्वशी, 8 पन्नों की रिमांड कॉपी है, रिमांड कॉपी में क्या क्या मिल रहा है और राणा कपूर के खिलाफ कितने क्लियर और कितने सधे हुए आरोप इस रिमांड कॉपी में पता चले हैं? जी हाँ, ये एक्सक्लूसिव रिमांड कॉपी है राणा कपूर को लेकर जो हमारे हाथ लगी है। और इसमें अगर हम बात करें राणा कपूर को लेकर तो पूरा का पूरा जो नेक्सस है येस बैंक, राणा कपूर और किस तरह से डीएचएफएल को लोन्स दिए गए, किस तरह से किकबैक्स मिले गए, उन सारी चीजों की जानकारी इस रिमांड कॉपी में दी गई है। हम आपको बता दें कि ये किस तरह से जो है ये भी बताया गया है कि राणा कपूर उनके पास एक एक्सक्लूसिव इन्फो खुद के ट्रांजैक्शन को लेकर होने के चलते जो है रिमांड मांगी गई और बुधवार तक उन्हें रिमांड दी गई। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि पीएमएलए के तहत किस तरह से 2018 में इन्होंने डिबेंचर्स परचेज किए थे डीएचएफएल कंपनी से लगभग 3000 करोड़ रुपए के और 600 करोड़ लोन जो है इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इन्हें सैंक्शन किया गया था। और ये जो पूरा का पूरा सैंक्शन था ये DUVPL यानी कि जो वेंचर है जिसको राणा कपूर ओन करते हैं, राणा कपूर की फैमिली मेंबर्स ओन करती है, उनसे ये लिया गया था और बाय डीएचएफएल अगस्त महीने में। इसके बाद ये बताया जाता है कि ये सारे प्रॉपर्टीज को जो है ये मॉर्टगेज किए गए, इनके सिक्योरिटीज और मोनेटाइजेशन जो थे वो वेरियस इन्वेस्टमेंट जो हुए वो डू इट के को लेकर कहीं ना कहीं हुए, ऐसा एक चीज बताई गई है। तो ये पूरा लोन रिस्क कवर करने के लिए ये पूरी तरह से जो इन्वेस्टमेंट है उसको रीपेमेंट ऑफ लोन जो है वो ड्यू डेट बताते हुए ये सारी चीजें बताते हुए जो है इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए हैं। अब कल जो है हमने देखा कि कोर्ट में राणा कपूर थोड़े से रोने जैसे हो गए थे
और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जो 3 डॉटर्स है, उनकी जो 3 बेटियां हैं, वो लोन रिकवरी को लेकर सारे जो पेमेंट्स है वो करने की कोशिश कर रही है, वो भी कोऑपरेट कर रहे थे। पर ईडी का दावा है ये सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स जो इसमें लगाए गए हैं, सारे करोड़ ऑफ रुपीस का डाइवर्जन ऑफ फंड जो हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग जिस तरह से हुआ है, उन सब चीजों को लेकर जो है ईडी ने इनकी रिमांड मांगी है। ईडी ने ये कहा कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। 20 घंटों से ज्यादा इनके इंट्रोगेशन हुए, फिर भी ईडी को जो चाहिए था वो नहीं मिला था। पर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जो ईडी ने सीबीआई को दिए, इसलिए सीबीआई ने भी फ्रेश एफआईआर रजिस्टर किया है राणा कपूर के इस रोशी आप रहिए हमारे साथ में। सुमित दुबे भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। सुमित दुबे दरअसल हमें ये बताएंगे कि अब जो खाता धारक हैं येस बैंक के, वो क्या सोचते हैं, ये सुमित दुबे बताएंगे। लेकिन 5 तस्वीरें आप देखिए, इन 5 तस्वीरों के जरिए येस बैंक का संकट आपको समझ में आ जाएगा। हिरासत में राणा कपूर को लिया गया है, जो कि येस बैंक का फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर, शुरुआती मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रहा है। उसे हिरासत में लेकर के 11 मार्च तक की हिरासत में है ईडी की। पत्नी से घंटों तक पूछताछ हुई है। बेटी रोशनी वो लंदन भागने की फिराक में थी, उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। राणा कपूर ने कई राज उगले हैं, लेकिन लोगों को थोड़ी राहत इसलिए है क्योंकि एसबीआई की तरफ से यह कह दिया गया था कि किसी भी एटीएम से वो पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि राणा कपूर के ये जो तार हैं सिर्फ और सिर्फ डीएचएफएल के साथ ही क्यों, सिर्फ और सिर्फ 1-2 कंपनीज का नाम ही अभी तक सामने क्यों आ रहा है, क्योंकि कई और भी बड़ी कंपनियों के साथ में राणा कपूर के तार जुड़े हुए रहे। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन इंडिया न्यूज के सामने आई है, ये भी हम आपको बताएंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता उर्वशी खोना मुंबई से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं, और इसके अलावा सुमित दुबे के पास में चलते हैं, दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित दुबे, अगर आपके साथ में खाता धारक हो, उनसे ये पूछिए 31 मार्च तक का इंतजार किस तरीके का उनका रहने वाला है, किस तरह की परेशानी पेश आ रही है, और अगर एक राहत की सांस दे दी गई है कि अगर एक राहत की बात यह कर दी गई है कि किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, तो क्या अब कुछ तनाव कम है उनका? जी देखिए, जहां तक खाता धारकों का सवाल है तो ये एक राहत की बात जरूर है। येस बैंक की तरफ से कल शाम को जो स्टेटमेंट आया कि किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, 50,000 रुपए तक की कैपिंग की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। लेकिन आज छुट्टी का दिन है तो आज बैंक में नहीं, आपको बैंक बंद है, बैंक में नहीं मिलेगा आपको कोई भी खाता धारक। लेकिन ये एक रिलीफ है कि किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन एटीएम से पैसा निकालने की एक लिमिट होती है। येस बैंक के एटीएम में पैसा नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी बैंक्स के एटीएम है वहां से जो 10,000 रुपए की लिमिट होती है या 20,000 रुपए की लिमिट होती है एक खाता धारक के लिए, एक एटीएम धारक के लिए पैसा निकालने की, तो वहां से कुछ बैंक के एटीएम से पैसा निकल रहा है, कुछ से एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा है। लेकिन जो बड़ा सवाल है यहाँ पर वो यही है कि 50,000 रुपए की कैपिंग है। एटीएम से अगर पैसा निकालेंगे तो 20,000 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं निकलेगा। बैंक में लंबी लाइनें लगी थी, अब छुट्टी के दिन है, बैंक में नहीं है। ऋषि खोना के पास पे चलते हैं, और सुमित कोशिश ये कीजिए कि अगर कुछ खाता धारक आपके साथ में जुड़ सके, उनसे भी आप बात कर सकें। मेरे हाथ में जो रिमांड पेपर है उर्वशी, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि इसमें यह बताया गया है कि राणा कपूर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन में लता दवे की हेल्प लिया करता था और लता दवे को ही यूज किया करता था। लता दवे यानी राणा कपूर के सेक्रेटरी, तो क्या सेक्रेटरी के जरिए भी ट्रांजैक्शन की गई, और अगर की गई तो क्या लता दवे को भी जद में लिया जाएगा? जी, लता दवे जो कि सेक्रेटरी है येस बैंक में 15 साल से, उनको लेकर जो है कई ट्रांजैक्शन किए गए हैं। जाहिर सी बात है उनका नाम आया है रिमांड कॉपी में, तो उन्हें भी बुलाया जाएगा इंट्रोगेशन के लिए आने वाले दिनों में जिस तरह से चीजें बढ़ेंगी। पर यहाँ पे जो है हर किसी के स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किए हैं उसके डिटेल्स है। सबसे पहले राणा कपूर का हमने सुना, उसके बाद राधा कपूर का भी स्टेटमेंट है जहाँ पे राधा कपूर ने ये डिटेल्स दिए हैं। राधा कपूर खन्ना मतलब कि उनकी डॉटर है, उन्होंने भी ये डिटेल्स दिए हैं कि किस तरह से उन्होंने पर्सनल गारंटी डीएचएफएल को दी थी और कैसे उनके जो प्रॉपर्टीज है वो मॉडगाज की गई थी, और प्राइमरी बेसिस पे पर्सनल गारंटी जो उनकी ओर से थी वो 33.33 शेयर होल्डिंग थी मॉर्गन क्रेडिट्स के नाम से। यानी कि जिस प्रकार से एक हम सबको मालूम है इकबाल मर्ची का केस चल रहा है, उसमें डीएचएफएल इन्वॉल्व है, वो ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्कल है। पूरे इन्वेस्टिगेशन का पूरा जो प्रोब चल रहा है
उसी DHFL के केस को लेकर, उसी इकबाल मिर्ची केस को लेकर कई बड़े बड़े पर्सनालिटीज को भी समन किए ईडी ने क्वेश्चन को आपका बहुत शुक्रिया। लेकर। सुमित दुबे, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। तो